अभी मैं अपने CSS लर्निंग में आ चुका हूँ, ठीक है, ओके। और तो CSS लर्निंग थी, हम इस पर क्लिक करते हैं, कोड में चलते हैं, और ये मैंने कॉपी किया, राइट। तो कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको ऐड कर लेता हूँ, ओके ओके। अब ओके सर। मैं पहले यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करता हूँ HTML5.html में, लेक्चर चेक इट कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाय मैंने यहाँ पे लिखा तो मॉडिफाई आ गया। अगर मैं गिट स्टेटस यहाँ पे चेक करूँ तो मॉडिफाई 5 HTML है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको कमिट करता हूँ, ऐड करता हूँ, सॉरी, ऐड कर दी मैंने। स्क्रीन का साइज थोड़ा बड़ा कर दो। हाँ जी, ठीक है। अब जी। अभी हम मास्टर अंकित के अंदर आए, ओके। पहले तो आप स्विच कर लेते हैं, चेकआउट हम कर लेते हैं, गिट स्पेस चेकआउट मास्टर, ठीक है। मास्टर में हम चले जा चुके हैं। तो फिर मैं गिट के यहाँ पे क्या करूँगा, स्टेटस चेक करूँगा। तभी हम मास्टर ब्रांच के अंदर आए, अभी भी मास्टर में ब्रांच में नहीं आए। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, गिट चेकआउट मास्टर, तो अभी भी नहीं, अबॉर्टिंग हो गया है यहाँ पे। प्लीज़ कमिट योर, ओके। कमिट करने के बाद ही हम मास्टर ब्रांच में जा सकते हैं, सॉरी फॉर डैट। तो सबसे पहले तो मैंने 5.html में मॉडिफाई किया है, तो उसको मैं कमिट करता हूँ, गिट स्पेस कमिट m स्पेस I इंक्लूड 5.html हैव a h1 टैग, ठीक है जी। ये मैंने ऐड ऑन कर दिया। तो उसके बाद मैं गिट स्पेस स्टेटस चेक करता हूँ, तो देखो अंकित ब्रांच के अंदर है। हम क्या करेंगे, अब हम स्विच करेंगे ब्रांच के अंदर। तो मास्टर ब्रांच में स्विच हो गए। अब मैं अगर गिट स्टेटस चेक करूँ तो मास्टर ब्रांच के अंदर है। तो अगर मैं यहाँ पे गिट पुश स्पेस ओरिजिन एंटर करूँ और साथ में मैं यहाँ पे लिखूँ मास्टर, एंटर करो, एवरीथिंग अप टू डेट पुश हो चुका है सर ऑलरेडी। एक बार वो गिट स्विच से अंकित करना, एक बार अगर होता तो। डियर मैंने वैसे स्विच कर लिया है, देखो मास्टर ब्रांच के अंदर मैं स्विच में आ चुका हूँ, राइट। नहीं नहीं सर, एक चेकआउट की जगह पे स्विच लगाओगे अगर हो सकता तो। स्विच मैंने करवाया नहीं है, पर फ्रॉम वैसे मैं अगर यहाँ पे गिट स्पेस, स्विच फिर एक मिनट उसके को बाद अंकित। चेकआउट, अगर मैं चेक करूँ तो योर ब्रांच इज़ अप टू डेट। अगर मैं गिट यहाँ पे स्टेटस चेक करूँ, आप मास्टर ब्रांच के अंदर हैं, देखो यहाँ पे है ना, नहीं ओके। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही थी, क्योंकि मैंने ना चेकआउट की जगह पे स्विच यूज किया हुआ है, तो वो इंप्लीमेंट हो जाता ना। हाँ, पर मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैं वो सर भी। वही कह रही थी कि एक बार करके देखना कि गिट स्विच अंकित करके वो इम्प्लीमेंट होगा या नहीं। एक मिनट रुकें, मैं आपके वाला भी कर लूँगा, पहले मैं पुश करके देख लूँ इसको, थोड़ा चेकआउट हो जाएगा, वो भी स्विच में यूज़ कर लूँगा। एक मिनट रुको। हाँ सही में, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं अपनी रेपोजिटरी, ठीक है। अरे 5.html तो है ही नहीं यहाँ पे, देखो कट हो चुके हैं, डिलीट है।
है ना, तभी ऐसा हो रहा है। ये देखो 5.html है ही नहीं है। एक मिनट रुको, पहले रेपोजिटरी चेक कर लेते हैं, मैं दोबारा करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाय यहाँ पे लिखा मैंने, अनट्रैक फाइल है ये। अगर यहाँ पे देखो सुनो, मैंने यहाँ पे क्या करा, 5.html फाइल लिया है, अनट्रैक फाइल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गिट अगर स्टेटस चेक करूँ तो ये बोल रहा है कि अनट्रैक्ड फाइल 5.html फाइल है। तो हम क्या करते हैं, इसको गिट स्पेस ऐड कर देते हैं और 5.html को हम गिट पे अपलोड करना चाहते हैं, तो ये ऐड होगी। ऐड होने के बाद हम क्या करेंगे, उसको कमिट करेंगे। तो गिट स्पेस यहाँ पे लिखेंगे हम कमिट स्पेस ओरिजिन स्पेस मास्टर, सॉरी गिट स्पेस कमिट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई इंक्लूड इन 5.html h1 टैग, राइट। तो मैंने ये बोल रहा है कि AM नहीं लगाया आपने हाँ कमिट जी, के बाद। AM लगा देता हूँ, सॉरी फॉर डैट, -am, M भी लिख सकते हैं। कमिट स्पेलिंग गलत हो गई है, कमिट आएगा। यहाँ पे मैं इसको एंटर कर देता हूँ, तो ये एंटर हो गया। ओके, तो क्लियर करता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ से मैं पहले तो गिट स्पेस स्टेटस चेक करता हूँ। तो ब्रांच में यहाँ पे एडिट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, गिट स्पेस पुश स्पेस ओरिजिन स्पेस मास्टर, स्पेलिंग गलत हो गई ओरिजिन की, तो यहाँ पे हम ओरिजिन एंटर करते हैं, ठीक है। एंटर हमने पुश कर दिया है। लेट चेक इट कि मास्टर ब्रांच के अंदर 5 वाला गया है कि नहीं गया। ओके, रिफ्रेश करते हैं तो देखो 5.html आ गया। आई इंक्लूड 5.html इन h1 टैग, राइट। तो यहाँ पे मैंने हाई लिखा है और यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा है, हाई टैग लिखा है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस यस सर। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, यहाँ तक हमारा सक्सेसफुल वर्किंग है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये टू वेरीफाई रिमोट ये हो चुका है। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये भी करा दिया है। उसके बाद ये भी हो चुका है। अब ब्रांचेस वाला काम कराना है। ओके, डन है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यार एक नई ब्रांच बनाऊँगा। देखो अगर मैं अपने गिटहब पे जाऊँ, पहले डायग्राम समझाता हूँ, ठीक है। हमारे पास मान के चलिए कि हमारे पास यहाँ पे क्या है कि एक मास्टर ब्रांच है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक मास्टर ब्रांच है। तो हम मास्टर ब्रांच में भी काम कर रहे हैं। मास्टर ब्रांच क्या करेगी कि नई फाइल में काम करना चाहती है। इस फाइल का नाम क्या है, 7.html है। ओके, ये एक नई फाइल बनाएगी मास्टर ब्रांच। ओके, तो हम एक नई ब्रांच बनाएंगे। उस ब्रांच का जो नाम होगा, यानी कि ये तो हमारे पास मास्टर ब्रांच होगी, और ये ब्रांच मैं बनाऊंगा लेट्स सपोज राम नाम से ब्रांच बनाऊंगा। ओके, तो राम नाम से ब्रांच बनेगी और ये क्या काम करेगी, ये करेगी a.html पे हम काम करेगी। ओके, तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि लास्ट में कि इन दोनों ब्रांच को मर्ज करके जो मास्टर ब्रांच होएगी, उसके बाद 7.html फाइल भी हो और a.html फाइल भी हो। ओके, गीतिका समझ में आ गया? हाँ जी सर। ठीक है, चलो फिर हम ऐसा कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मास्टर ब्रांच में ऑलरेडी हैं। अगर हमने मास्टर ब्रांच में चेक करना है कि हम मास्टर ब्रांच में है क्या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, गिट स्पेस चेकआउट करना है कि हम कौन सी ब्रांच के अंदर हैं। ओरिजिन हम मास्टर ब्रांच के अंदर हैं, राइट। समझ में आ गया?
यस। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ये कमांड भी लगा सकते हैं, git स्पेस ब्रांच। तो अभी हमारे पास मास्टर ब्रांच है, अंकित और दीपिका हमने येस्टरडे बनाई थी, अभी हम मास्टर ब्रांच के अंदर हैं। ओके, समझ में आ गया? ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम क्या करते हैं, मास्टर ब्रांच क्या करती है, 7.html बनाती है। ओके, तो हम न्यू पे गए, मैंने यहाँ पे क्या करा, 7.html फाइल बनाई, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ h1 टैग के अंदर आई एम इन 7.html फाइल। ओके, और इसको अलाइन सेंटर कर देते हैं। डन। यू का मतलब क्या है कि मास्टर ब्रांच के अंदर अभी एट प्रेजेंट वो नहीं है। ओके, और अगर आप यहाँ पे देखोगे अभी आप मास्टर ब्रांच के अंदर हो। ओके, गीतिका समझ में आ रहा है, अंकित एंड केशव? यस सर। ठीक है। अभी Yes, अगर मैं sir. यहाँ पे अगर चेक कराऊँ आपको मास्टर ब्रांच के अंदर यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोड के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 अबाउट कॉन्टैक्ट और इंडेक्स ही है। अगर हम CSS लर्निंग पे जाएंगे तो अगर आप यहाँ पे कोड देखो तो यहाँ पे वो है नहीं है फाइल। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको क्या करना है, क्या करना होता है केशव सबसे पहले? सबसे पहले सर गिट को इनिशियलाइज करते हैं, फिर ऐड करते हैं सर। गिट इनिशियलाइज ऑलरेडी है डियर, वो तो तब फिर करते ऐड करेंगे हैं। सर। हाँ जी, ऐड करेंगे सर। ऐड। मुझे यहाँ पे स्टार डॉट लगाना चाहिए या फिर हमें वो लगाना चाहिए, सिंगल ही करनी है सर, नाम लिख देंगे। नाम लिख देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर हमारे पास सिंगल फाइल है तो नाम लिखेंगे, क्योंकि बंदा पर्टिकुलर फाइल बना रहा है अपने, उसमें स्टार लगाएंगे तो ज़्यादा फाइलों में काम कर रहा है तो सीधा स्टार लिख देंगे। ओके, यस सर। तो मैंने ऐड कर दिया इसको। देखिए यू की जगह यहाँ पे ए लिखा हुआ आ गया, एडिट हो गया वो। अब आगे बताओ अंकित क्या करेंगे? सर फिर सर कमिट करेंगे सर। कमिट करेंगे, वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पेस गिट स्पेस कमिट, और यहाँ पे लिखेंगे एम स्पेस, यहाँ पे मैंने लिखा इन मास्टर जो ब्रांच। क्या कह रहे हो केशव? सर कि हमने क्या चेंज किया वो लिखना है सर। बिल्कुल, जो भी आप चाहते हो। मैंने लिखा 7.html को मैंने यहाँ पे क्या किया, इंक्लूड किया। ओके, तो कमिट की स्पेलिंग गलत हो गई है, 1 मिनट रुको। यहाँ पे मैं इसको एंटर कर देता हूँ। ओके, कमिट हो गया। देखो यहाँ से ए चला गया, आपने अनट्रैकिंग थी, एडिट थी, कमिट हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है बताओ? पुश करेंगे तो ओके, पुश करेंगे। पुश करने से पहले आपका चेक कर लेते हैं कौन सी ब्रांच के अंदर है। हमने ब्रांच में मास्टर में है, देखो मास्टर में हमने पुश करनी है, तो गिट ब्रांच बता रहा है इसमें ही, मास्टर में ही ब्रांच में है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गिट स्पेस पुश। आगे क्या लिखते हैं बताओ? रीजन, ओरिजिन, मास्टर। मास्टर। तो देखो मैंने मास्टर ब्रांच में इसको पुश कर दिया। ओके, चलो हम चेक करते हैं इसको अपने गिट पे। तो देखो मास्टर फाइल के अंदर 5.html आ गई ना? सर 7। सॉरी 7.html, 7 बनाया ना, सॉरी फॉर डैट, 7 बनाया तो 7 आ गई है ना। तो देखो मैंने लिखा आई एम इन 7.html फाइल, जैसे आप देख सकते हैं VS कोड के अंदर मैंने ये फाइल को क्या करा, इंक्लूड किया। ओके, आ गया समझ में? अब देखो क्या है कि जो मास्टर था उसको बोला गया कि आपने 7.html नाम की एक फ़ाइल बनानी है, और उसके अंदर आपने क्या करना है, एक h1 टैग बनाना है। तो मास्टर ने तो बना दिया, राइट। अब हमारे पास क्या है कि मास्टर ने अपना 7.html वाला जो काम है वो कर दिया। अब राम भी उसी टीम में था, राम को बोला कि भाई तूने क्या करना है, 8.html बनानी है अपनी वहाँ पे VS कोड के अंदर। समझ में आया बात? ओके,
तो राम के अब मुझे राम बनानी है ब्रांच, तो आप लोगों को बताया हुआ है कि कैसे बनाते हैं हम न्यू ब्रांच, बताओ। तो नॉर्मली पहले ऊपर फाइल में जाके एक .html की फाइल ले लेंगे हम्म, और उसके बाद जो भी हमने टेक्स्ट उसमें ऐड करना ठीक वो है, कर इसको देंगे। बोला कि a.html बनानी है, चलो ठीक है, पहले तो आप a.html बनाते हैं, ये अपने कंप्यूटर पे करेगा, ठीक है। तो उसने लिखा आई एम क्रिएटिंग a.html, राइट, ये अनट्रैक फाइल है। तो हमें क्या करना है, गिट स्पेस, यहाँ पे क्या लिखना है आगे, चेकआउट -b और अपनी ब्रांच का नाम राम, ठीक है ना, यही लिखते हैं ना हम, और एंटर कर देंगे। और हम कौन सी ब्रांच में आ गए, अब राम ब्रांच में आ गए, समझ में आ गई मेरी बात। अगर मैं गिट यहाँ पे ब्रांच एंटर करूँ तो मैं राम ब्रांच के अंदर हूँ, ये देखो, समझ में आ गया। यस यस सर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, गिट स्पेस क्या लिखेंगे, बताओ बताओ केशव। ऐड करेंगे सर। वेरी गुड, ऐड मैंने किया On the a.html। अभी तो देखो single मैं कर सेम दिया। पीसी पे हूँ तो आसान है। अगर आप राम अलग पीसी पे है और मास्टर अलग पीसी पे है तो हमें पुल भी करना पड़ेगा, पुल अभी मैंने सिखाया ना, वो भी सिखाना है। तो मैंने ये ऐड कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ए लिखा हुआ आ गया कमिट यहाँ पे। करेंगे सर। अब यहाँ पे क्या है, देखो राम है, मास्टर की जगह राम है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कमिट सर। गिट स्पेस कमिट, और यहाँ पे लिखेंगे एम, और यहाँ पे लिखते हैं आई एम राम एज पर TL इंस्ट्रक्शन, आई इंक्लूड न्यू फीचर a.html in CSS लर्निंग प्रोजेक्ट। ओके, एंटर कर दिया मैंने, डन है। अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ से वो चला गया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्या करेंगे, गिट स्पेस पुश स्पेस ओरिजिन और राम, और एंटर कर दिया मैंने। तो देखो वो राम क्या हो गया, न्यू ब्रांच में सक्सेसफुली मेरे पास क्या हो गया, सबमिट हो गया। लेट चेक इट। देखो मास्टर ब्रांच के अंदर मेरे पास a.html नहीं है। अगर मैं यहाँ पे राम ब्रांच के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे क्या है, a.html है। समझ में आ गया मेरी बात। यस सर। अब हम क्या चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ जो राम ने फीचर इंक्लूड किया है वो मास्टर पे भी आना चाहिए। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। यस सर। देखो मास्टर ब्रांच के अंदर भी आना चाहिए, और वो राम के अंदर क्या है, a.html है। अब इसको कैसे करेंगे वो देखिए। ओके, देखो यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे अगर मैं राम पे जाऊँगा 8 है। ओके, तो हमें स्विच कैसे करना है, अब मैं चाहता हूँ मास्टर पे भी सेम फीचर आ जाएं। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम क्या करते हैं, ये डेवलपर अलग है और ये डेवलपर अलग है, इन दोनों को मर्ज करके हमें क्या करना है, मास्टर में मर्ज करना है जो उसने चेंजेस किए हैं। ओके, अब उसके लिए देखिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें मर्ज कोड क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, 2 वे होते हैं हमारे पास मर्ज करने के। सबसे पहला होता है तो गिट डिफरेंस ब्रांच नेम टू कंपेयर अ कमिट ब्रांच फाइल एंड मोर, एंड एक होता है गिट स्पेस मर्ज एंड ब्रांच नेम, राइट। अभी आपने जिसके साथ मतलब कि कंपेयर करना है, मान लीजिए अभी मैं कौन सी ब्रांच के अंदर हूँ, वो देखो गिट स्पेस ब्रांच, मैंने कौन सी ब्रांच के अंदर हूँ, मैं अभी राम ब्रांच के अंदर हूँ। समझ में आ रहा है।
मुझे क्या करना है, राम ब्रांच को मास्टर के साथ पहले मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे पता लगेगा क्या क्या चेंजेस हैं। ओके, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा गिट स्पेस डेफ और मेरे पास ब्रांच का नाम क्या है, मास्टर है। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मुझे ये बताएगा कि देखो कंपेयर करने के बाद क्या आ रहा है कि अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ उसके वो राम ब्रांच के अंदर, तो ये बता रहा है मास्टर मेरे पास कि आपके पास राम के अंदर क्या है कि न्यू फाइल है a.html फाइल और उसके अंदर ये कोड लिखा हुआ है। समझ में आ गई मेरी बात? ये देखो, हेलो, ये सर आ रही है। हाँ जी। तो हाँ जी देखो, सर। हाँ जी देखो, मैं अभी ना गिट ब्रांच के अंदर हूँ। अगर मैं ना ब्रांच स्विच करूँ, आपने स्विच कमांड लिखी थी गीतिका? हाँ जी सर, गिट स्विच देन उसके बाद नाम। आ नहीं रहा मेरे में, तो चल नहीं रहा डेरी है। सर स्विच की स्पेलिंग करनी है। सॉरी 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 सॉरी। हाँ स्विच हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, आपसे क्योंकि सीखा मैंने अभी ये। नहीं नहीं सर, वो एक्चुअली स्विच की वजह से ना ये याद रहता है थोड़ा सा। हाँ वैसे भी कर करने सकते का हैं, switch- वैसे मैंने हाँ। कभी यूज़ नहीं किया, आपसे पता लगा मुझे। तो अगर मैं यहाँ पे गिट स्पेस ब्रांच करूँ तो मुझे बताएगा मैं मास्टर ब्रांच के अंदर हूँ, है ना। अगर मैं गिट स्पेस यहाँ पे चेकआउट करूँ राम को, तो देखो मैं तो भी ऐसे भी स्विच कर सकता हूँ और ऐसे भी कर सकता हूँ, है ना। तो अगर मैं गिट स्पेस ब्रांच एंटर करूँ, देखो मैं और राम में आ गया। देखो भाई दोनों तरीके हैं, गीतिका ने प्रैक्टिस की है, इट मीन्स गीतिका ने अपने एंड से काफ़ी देखो ऐसे लर्निंग की है, तो वेल एंड गुड है। मुझे भी बताया देखो ऐसे स्विच भी कर सकते हैं। मैं मास्टर में गया तो यहाँ पे स्विच हो गया, तो मैंने ब्रांच में करा तो मैं मास्टर में आ रहा हूँ। तो फिर मैंने अपने तरीके से किया जो आप लोगों को सिखाया है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे भी लिखा है स्विच टू ब्रांच राम, यहाँ पे लिखा है स्विच टू ब्रांच मास्टर। स्विच यूज़ किया है तो गेट ब्रांच किया है, देखो यहाँ पे गेट ब्रांच मास्टर आ रहा है, यहाँ पे राम आ रहा है। बोथ वे आर करेक्ट। इट इज़ टोटली अप टू यू, कौन से याद रहता है आपको, कौन से आप कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे स्विच लिखता हूँ और स्विच के बाद मैं अगेन मास्टर तो में चला। स्पेलिंग गलत होगा फिर स्विच के। हाँ जी सॉरी, एक्चुअली मैं बिना देखे टाइप करता हूँ ना, कई बार ऐसा होता है। स्विच हो गया मैं। अभी मैं यहाँ पे गिट स्पेस ब्रांच एंटर करूँ तो मास्टर में आ गया। अब मुझे कंपेयर करना है गिट स्पेस डेफ और मैं राम से करना चाहता हूँ। मेरी बात समझ में आ गई? तो देखो मैंने राम से कंपेयर करा तो ये बता रहा है कि रेड कलर का, ये बता रहा है कि आपके में ये फाइल नहीं है। ओके, a.html। पर अगर मैं यहाँ पे गिट स्विच, यहाँ पे मैं राम पे जाऊँ और यहाँ पे मैं क्या करूँ गिट स्पेस डेफ और यहाँ पे मैं मास्टर से कंपेयर करूँ, तो ये ग्रीन कलर का दिखाएगा। अगर आप कंपेयर कर रहे हो, ग्रीन का मतलब ये है कि आप एट प्रेजेंट जिस ब्रांच के अंदर हैं, अगर आप उससे कंपेयर कर रहे हो तो ये फाइल मास्टर के अंदर नहीं है। रेड का मतलब ये है कि तुम्हारे पास नहीं है, उसके पास हो सकती है ये फाइल, उसने ये इंक्लूड किया है। समझ में आ गया मेरी बात? इतना याद रहेगा आप लोगों को? हेलो सर रिपीट कर दो Yes, ये sir. पॉइंट ना। चलो मैं रिपीट करता हूँ, सुनो मेरी बात। अभी डियर मैं राम ब्रांच के अंदर हूँ। ओके, मैं पहले ब्रांच को स्विच करता हूँ, आपके वाला ही ले लेता हूँ जो आपने सिखाया है हमें। तो मैंने लिखा गिट स्पेस स्विच और मैं मास्टर ब्रांच में चला जाता हूँ। ओके, तो देखो मैं मास्टर ब्रांच में आ गया ना। मास्टर ब्रांच में अगर मैं यहाँ पे गिट पे जाऊँ, इधर देखो यहाँ पे मैं गिट में जाता हूँ और मैं अगर यहाँ पे मास्टर ब्रांच पे क्लिक करता हूँ, क्या यहाँ पे a.html है? नहीं है ना, तो ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको कंपेयर किससे करूँगा? राम से कंपेयर करूँगा। राम ब्रांच के अंदर क्या है, ये देखो राम ब्रांच में मैं अगर गया
तो राम पे क्या है, ए डॉट एचटीएमएल फाइल है ना, है ना, पर मास्टर ब्रांच के अंदर तो वो फाइल है नहीं। अगर मास्टर अपने आप को कंपेयर ऐसी बंदे से कर रहा है जो कि उसके पास खुद नहीं है, तो उसको रेड कलर दिखाई देगा। तो मैंने लिखा गिट स्पेस डेफ राम से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो मुझे ये पता लग जाएगा राम ने ए डॉट एचटीएमएल फाइल इंक्लूड की है, पर वो मेरे पास नहीं है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, गिट स्पेस स्विच कर लेता हूँ राम ब्रांच के अंदर। अब मैं राम ब्रांच के अंदर आ जाऊँगा। ओके, स्विच की स्पेलिंग गलत हो गई है फिर अगेन, तो यहाँ पे मैं स्विच लिखा, तो मैं राम ब्रांच में अभी भी गलत है। स्विच की स्पेलिंग ठीक है क्या? सर आपने डबल आई डाल दिया, टी के बाद आई नहीं आएगा। हाँ जी, ये मिस्टेक है, सॉरी फॉर डैट। देखो मैं राम ब्रांच के अंदर आ गया अब, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिखा गिट स्पेस डेफ एंड देन मैं मास्टर से कंपेयर कर रहा हूँ। अब देखो मैं राम ब्रांच के अंदर हूँ, ये बता रहा है कि तेरे पास ए डॉट एचटीएमएल है पर मास्टर के पास नहीं है, न्यू फाइल है आपके पास। ओके, समझ में आ गया इतनी बात? यस सर। यहाँ पे और यहाँ पे देखो, जब आप इसको यूज़ करोगे ना, यूज टू हो जाओगे। मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को टीम पे काम कराऊँ तो फिर ज़्यादा बेस्ट होएगा, ताकि आपकी लर्निंग प्रोसेसिंग काफ़ी बेस्ट हो सके। ओके, रेड तब आएगा जब मेरे पास वो चीज नहीं होगी, हाँ, और दूसरे के ग्रीन पास तब आएगा जब मेरे पास वो चीज होगी बट दूसरे पास नहीं है। बिल्कुल डेफिनेटली। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे स्विच मास्टर में करा और मैंने राम से कंपेयर करा, तो मेरे पास ये फाइल नहीं है, तो रेड आ गया। फिर मैंने राम पे स्विच करा, राम के पास वो फाइल थी, और मैंने मास्टर से कंपेयर करा, मेरे पास वो फाइल है, उसके पास नहीं है। आया समझ में? मतलब जैसे अगर 9.html होती, अगर वो भी कंपेयर करते तो दोनों के पास वो नहीं थी, फिर भी ये रेड ही आना था ना। बिल्कुल डेफिनेटली। ठीक है गीतिका, यस। अब इसको आगे देखो। अब हम क्या करेंगे, इसको मर्ज करेंगे। ओके, तो मैंने मर्ज करना है, मुझे मर्ज किसके साथ करना है? अभी पहले देखो, मैं पहले क्लियर कमांड लगाता हूँ, तो मैं पहले अपनी मास्टर के ब्रांच साथ। दिखाता हूँ। तो मेरे पास ब्रांच में राम के अंदर हूँ, तो मैंने लिखा गिट स्पेस, कमांड मर्ज चलेगी यहाँ पे मर्ज और मास्टर। मास्टर। वेरी गुड, ओके, मर्ज हो गया, राइट। अब मर्ज के बाद मुझे कौन सी कमांड चलानी है? कमिट की। डेफिनेटली कमिट की कमांड चलानी है मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूँगा गिट स्पेस कमिट ओरिजिन, चेक करना पड़ेगा मास्टर में आएगा कि नहीं आएगा। हुआ नहीं है अभी, है ना? एक मिनट, गिट, मैं ब्रांच राम के अंदर हूँ, एक बार गिट स्विच कर लूँ। सर आपने ये कमांड गलत नहीं लगाई, कमिट वाली। ओरिजिन नहीं आता ना, कमिट के बाद फिर वो हाइफन एम आता होता। हाँ यार, ये ना याद नहीं रहता। वही जो आप अमेंड वाला या एम वाला डाल दो, फिर नहीं आपने वो ओरिजिन डाल दिया, वो तो पुश के लिए होता है ना। सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं होगा, ये कमांड गलत चली है, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिस्टेक है हमारी। ए डॉट एचटीएमएल अभी आई नहीं है, मर्ज नहीं हुई है वो।
एक मिनट रुको। सबसे पहले मैंने लिखा गिट ब्रांच, मैं राम के अंदर हूँ, गिट स्पेस डेफ, मैंने कंपेयर करा मास्टर के साथ, तो ये बोल रहा है कि ये फाइल के चेंजेस हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गिट स्पेस मर्ज मास्टर, मास्टर के अंदर मर्ज हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, गिट स्पेस स्विच मास्टर, स्विच हो गया। तो मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, गिट स्पेस पुश मर्ज हुई नहीं है ना, मर्ज हुई नहीं है। लेट मी चेक इट, थोड़ा सा वेट दोगे, लेट मी थिंक अबाउट इट। ओके, सुनो मेरी बात ध्यान से। एक्चुअली इसमें जो फर्स्ट वे है ना यार, उसमें कोई दिक्कत है शायद, मुझे वो नहीं आ रहा है, राइट। अभी जैसे मैं मास्टर ब्रांच के अंदर हूँ तो 8 पे ना वो यहाँ पे कट आउट आ गया, क्योंकि 8 ब्रांच के अंदर यहाँ पे नहीं है। एक मिनट रुको, गिट स्पेस ब्रांच, अभी मैं मास्टर ब्रांच के अंदर हूँ, गिट स्पेस स्विच, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ राम ब्रांच के अंदर, राइट। राम ब्रांच के अंदर हूँ मैं। ओके, समझ में आ गया इतना। और यहाँ पे मैं करता हूँ गिट स्पेस डेफ और मास्टर। इतना क्लियर है सभी को, इतना समझ में आ गया यहाँ तक? यस, ये तो पता लग गया ना आपको। अब हाँ आपने जी क्या सर। करना, अपना गिटहब ओपन करना है। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही क्लिक करा तो देखो राम हैड अ रीसेंट पुश 15 मिनट अगो, यहाँ पे कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। एक्चुअली मैंने जो ट्यूटोरियल बना रखे हैं उसमें ना ये वाला ऑप्शन करा रखा है, कोडिंग वाला नहीं करा रखा। तो यहाँ पे कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट वाला भी मैं प्रोसीजर आपको करवा रहा हूँ। तो कोडिंग वाला मैं देख के आपको बताऊँगा, क्योंकि अभी शायद मेरे दिमाग में नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा, या मेरे मैक का इशू है, जैसे अंकित एंड केशव ने भी आज देखा दिन में, राइट। तो कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। तो देखो आप क्या कर रहे हो, राम को कंपेयर मास्टर से कर रहे हो, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, राम को कंपेयर कर रहे हो मास्टर के साथ, एबल टू मर्ज, यहाँ पे मैसेज आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राम हैव इंक्लूड a.html file in on project merge to master branch, create and pull request पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, ये ओके हो गया, डन है। तो उसके बाद मर्ज पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है,
कन्फर्म मर्ज पे क्लिक करना है और मैंने उसको मर्ज कर दिया। डन है। अब हम चेक करते हैं अपने VS कोड के अंदर। ये देखो यहाँ पे अभी राम के अंदर हूँ, यहाँ पे क्या है मेरे पास a.html फाइल है। अभी मैं स्विच करता हूँ git स्पेस स्विच मास्टर, तो मास्टर पे वो आया नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ git स्पेस पुल मास्टर। यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी चेंजेस के लिए। सर ओरिजिन आएगा साथ में पुल के। एक मिनट रुको, बिग मास्टर जो वहाँ पे चेंजेस हुए हैं ना, हाँ देखो अब आ गया। गीतिका आपने शायद कर लिया है। देखो यहाँ पे देखो मास्टर के साथ क्या आ गया, अब a.html आ गई। देखो यहाँ पे वो भी फीचर आ गया है ना। चलो एक बार दोबारा करें इसको, सभी बच्चों को आ जाएगा। चलो अभी हम चेक करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने लिखा गिट स्पेस स्टेटस। देखो गिट पता है कैसी चीज़ है, अगर खुद करे ना बंदा खुद कर सकता है, दूसरे को सिखाना ना थोड़ा सा ऐसा है कि बताना पड़ता है उसको, है ना। समझ रहे हो ना गीतिका मैं क्या कहना चाहता हूँ। थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा सा मुश्किल टाइप सा है, कह सकते हो, मतलब कि थोड़ा सा चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। अभी मास्टर ब्रांच के अंदर हूँ, तो ये बंदा क्या करता है कि नया फीचर ऐड कर देता है 9.html, और मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे लिख दिया h1 आई एम इन 9.html फाइल क्रिएट। ओके, अनट्रैक्ड का मतलब है कि ये ट्रैक्ड नहीं है। चलो फिर आप इसको गिट स्पेस गिट स्पेस स्टेटस चेक करेंगे। तो देखो अनट्रैक्ड फाइल 9.html है, तो हम क्या करते हैं गिट स्पेस ऐड स्पेस 9.html। तो ये मैंने ऐड कर दी। ऐड करने के बाद देखो यहाँ पे एडिट आ गया। अब इसको आप क्या कर देते हैं, पुश कर देते हैं गिट स्पेस कमिट स्पेस -m इन मास्टर ब्रांच इंक्लूड 9.html। ओके, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद देखो ए यहाँ से कमिट के बाद हट गया। अब इसको आप पुश कर देंगे गिट स्पेस पुश ओरिजिन। उसके बाद आपके पास यही आएगा ना, मास्टर ब्रांच के नाम आएगा जिस ब्रांच के अंदर आप हो। ब्रांच आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। एंटर करा तो ये क्या हो गया, ब्रांच पुश होगी। अगर यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो मास्टर ब्रांच के अंदर क्या आना चाहिए मेरे पास, 9.html आनी चाहिए। देखो 9.html आ गई, इन मास्टर ब्रांच है वह 9.html। बट अगर मैं राम के अंदर जाऊँ तो राम के अंदर क्या है, 9.html नहीं है। समझ में आ गया। अब हम क्या चाहते हैं कि राम वाली जो चीज़ है वो राम मास्टर के अंदर जो चीज़ है वो राम के पास भी आ जाए, राइट गीतिका। यस सर। तो हम क्या लिखें, गिट स्पेस डिफरेंस, और यहाँ पे मैंने लिखा राम। तो देखो ये बोल रहा है कि मेरे पास है वो राम के पास नहीं है। आ गया समझ में। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जाएंगे गिट पे। हम यहाँ से क्या करेंगे, मास्टर ब्रांच पे जाएंगे, सॉरी राम ब्रांच पे जाएंगे। सर अब हम मर्ज कमांड लगाएंगे पहले हाँ, तो। पहले फिर आएगी यहाँ पे नोटिफिकेशन, हाँ, है ना। फिर यहाँ पे आएगी, फिर उसके बाद हम उसको पुल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखेंगे गिट स्पेस मर्ज एंड किसके साथ करना चाहते हैं, राम के साथ मर्ज करना चाहते हैं, राइट। अभी भी नहीं आएगी थी का। सर अब कमिट करेंगे ना, गिट कमिट करेंगे ताकि सारा का सारा डेटा सेव हो जाएगा। एक मिनट रुको, गिट स्पेस कमिट ओके। नहीं आई अभी भी, पहले आ गई थी ना।
लेट मी चेक इट, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। पहले यहाँ पे मैंने लिखा गिट स्पेस ब्रांच, तो राम के अंदर मैंने लिखा गिट स्पेस स्विच राम। स्विच की स्पेलिंग गलत होगी, 1 मिनट रुको। मैं राम ब्रांच के अंदर आ गया, राइट। अगर मैं गिट स्पेस डेफ लिखूँ यहाँ पे मास्टर के साथ, तो इसके पास वो फाइल नहीं है, राइट। तो मैंने लिखा गिट स्पेस मर्ज मास्टर, अब मैंने एंटर कर दिया, आ गया ना ये सब। ओके, मैंने ये यहाँ पे ये चीज़ लगा दी। अब लगाने के बाद क्या होगा, अगर मैं अपने गिट पे जाऊँ, अब मैं राम पे चलता हूँ, अभी भी नहीं आई यहाँ पे। सर एक बार पुल लगा के देखना कि पुल के बाद आता है। नहीं यार, वैसे आना चाहिए शायद। यहाँ पे कोई मिस्टेक है हमारी, पहले तो आ गया था ना, पहले दोनों ब्रांच में हो गया। डिफरेंस मेन लगाया तो देखो यहाँ पे आ गया। मैंने मेन मर्ज लिखा, यहाँ पे कमांड ये भी आ गई। मेन के बाद फिर मैंने PR बताया था यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट। तो चलो एक बार पुल करके देखें। गिट स्पेस पुल स्पेस ओरिजिन स्पेस मास्टर, स्पेलिंग गलत हो गया, ओरिजिन आ गया, फेच हो गया। एक बार चेक करके देखें यहाँ पे राम पे। अभी भी नहीं आया कंपेयर का। पुल रिक्वेस्ट पे अगर जाएं तो यहाँ पे भी नहीं है, कोड में भी नहीं है ना। कोई मिस्टेक है हमारी, 1 मिनट रुको। अभी मैं राम ब्रांच में हूँ, पहले राम ब्रांच स्विच कर लेते हैं। स्विच मास्टर ब्रांच में आ गए हम, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, गिट स्पेस डेफ राम के साथ कंपेयर करता हूँ, ठीक है। अब उसने डिफरेंस नहीं दिखाया क्योंकि मेरे पास कह रहा है कि अप टू डेट है। अगर मैं यहाँ पे गिट स्पेस स्विच करूँ राम को, और देखो स्विच हो गई है डियर। देखो राम आ गया ना, राम के पास, और देखो 9.html ऑलरेडी आ गया। ये देखो, It's 9:30. समझ में आ रही है मेरी बात। वो मर्ज हो गया है, ऑलरेडी मर्ज हो गया है डियर गीतिका। सर मैं वही तो आपको बोल रही थी कि पुल यहाँ से ही हम कर सकते हैं, जरूरी नहीं होता वहाँ पे हाँ जाके। देखो यहाँ पे, पर यहाँ पे राम के अंदर अगर मैं ट्राई करूँ, मर्ज हो गया है पर यहाँ पे नहीं आ रहा। यहाँ पे मुझे पुश करना पड़ेगा। अब राम ब्रांच के अंदर हूँ ना मैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट स्पेस पुश स्पेस ओरिजिन। एक बार मैं दोबारा कराऊंगा ये सारा राम। अब मैंने पुश कर दिया, अब मैं चेक करता हूँ, देखो 9 आ गया। मुझे समझ में आ गया ये क्या हो रहा है। देखो तो ध्यान पहले से, जो आपने कमांड लगाई थी ना, वो थी हम लोगों ने वहां से डायरेक्टली कर लिया था। बिल्कुल लेकिन हमने सब अब कमांड करा ली है, अब यहाँ से ही कर लिया पुल, बिल्कुल। नहीं तो अब वहां देखो, से नहीं किया। हाँ मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये हमारे पास मास्टर ब्रांच है, ओके, और हमारे पास एक ब्रांच है, ये मास्टर ब्रांच है, और ये ब्रांच है मेरे पास राम ब्रांच है, ओके। मास्टर ब्रांच से मैंने क्या करा, एक राम ब्रांच ऐड कर दी, और यहाँ पे ये मास्टर ब्रांच है। हम इन दोनों को क्या करना चाहते हैं, लास्ट में मर्ज करना चाहते हैं, ताकि दोनों के पास सेम कोड हो, ओके। समझ में आया। अब मैं क्या करता हूँ, मास्टर ब्रांच के अंदर, आप बताओ मास्टर ब्रांच के अंदर डेटा रखना है या राम के अंदर रखना है नया। तो जिसमें नहीं है उसमें रखेंगे। आप बताओ, राम के अंदर बना दूं। बना दो उसको। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो राम के अंदर अगर मैं जाऊँगा अभी,
तो राम के अंदर 10.html नहीं है, तो हम कोड के अंदर जाएंगे। सबसे पहले तो ब्रांच को स्विच करेंगे। अभी मैं राम के अंदर ऑलरेडी हूँ, पर अगर आपने वेरीफाई करना है तो कौन सी ब्रांच के अंदर हूँ, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे git स्पेस ब्रांच। अभी मैं राम ब्रांच के अंदर हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ 10.html, राइट। और यहाँ पे मैंने लिखा HTML:5 और यहाँ पे लिखा h1 वेलकम टू 10.html। ओके, समझ में आ गया। और ये अनट्रैक फाइल है, ये देखो अनट्रैक फाइल है ये। अब हम क्या करेंगे, इसको git स्पेस ऐड स्पेस फाइल का नाम ऐड कर दी, देखो ए लिखा हुआ आ गया। अब इसको हम पुश कर देंगे, git स्पेस पुश स्पेस ओरिजिन स्पेस राम। तो ये देखो मैंने पुश कर दिया, एवरीथिंग अप टू डेट, राइट। पर मैंने कमिट नहीं करा, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि पुश करने से पहले कमिट करना जरूरी है, तभी जब तक ए नहीं हटेगा तब तक पुश नहीं होगा। तो स्पेलिंग गलत हो गई। हाँ, कमिट एम आई इंक्लूड 10.html इन राम ब्रांच और एंटर कर दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, गिट पुश कर देता हूँ, तो देखो पुश हो गया, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मेरे पास देखो राम ब्रांच के अंदर 10.html आ गया। ये देखो यहाँ पे अभी आया नहीं है 10.html, ये देखो आ गया, यहाँ पे आ रहा है, आ गया ना समझ में। देखो 10. वेलकम टू ये देखो राम ब्रांच के अंदर हूँ मैं। अगर मैं कोड में जाऊँ तो राम के अंदर 10.html है, पर अगर मैं मास्टर के अंदर जाऊँ तो मास्टर के अंदर नहीं है। देखो मास्टर के अंदर नहीं है। अब मुझे क्या करना है, जो राम वाला कोड है वो मास्टर के अंदर लेके जाना है गीतिका, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है गीतिका हमारा, सर पहले तो स्विच करो जिस ब्रांच में हमने जाना है। हाँ पहले तो अपन यहाँ पे लिखेंगे गिट स्पेस मर्ज। सर ये डिफरेंस देख लेते हैं, गिट स्पेस डिफरेंस मास्टर के साथ देख लेते हैं डिफरेंस क्या है। तो ये कह रहा है कि मेरे पास कोड है, मास्टर के अंदर कोड नहीं है, ये समझ में आ गया। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा गिट स्पेस मर्ज। मर्ज के बाद मैं किसके साथ इसको मर्ज करना चाहता हूँ, मास्टर के साथ मर्ज करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अपन लिखें गिट स्पेस स्विच, और यहाँ पे मैंने क्या कह दिया, मास्टर, सॉरी स्विच की स्पेलिंग गलत होगी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्विच। तो मैं मास्टर ब्रांच के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे गिट स्पेस ब्रांच एंटर करूँगा तो देखो मेरे पास मास्टर ब्रांच के अंदर हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, गिट स्पेस मर्ज स्पेस राम। ओके, देखो मैंने राम मर्ज कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गिट स्पेस पुल, और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ओरिजिन देन राम, देन उसके बाद पुश, हाँ, फिर खत्म। हाँ देखो हो गया। अगर मैं मास्टर ब्रांच के अंदर जाऊँ तो देखो 10.html आ गई, ये देखो यहाँ पे भी है ना। अगर मैं अभी यहाँ पे चेक करके दिखाऊँ आपको, राम के अंदर जाऊँ मैं तो राम के अंदर भी 10.html है, और अगर मैं मास्टर के अंदर जाऊँ तो मास्टर के अंदर भी क्या आ गया, 10.html फाइल आ जाएगी, पर यहाँ पे है नहीं। पुश करना पड़ेगा। जब तक आप पुश नहीं करेंगे तो वहाँ पे नहीं जाएगी। गिट स्पेस पुश स्पेस ओरिजिन स्पेस राम आएगा, सॉरी मास्टर आएगा ना। तो देखो आ गया। अब आप यहाँ पे जाएंगे तो देखो यहाँ पे मेरे पास 10.html मास्टर के अंदर भी आ गई और मेरे पास राम के अंदर भी आ गई। समझ में आ गया ये टॉपिक। गीतिका आपको तो आ गया, बाकी मुस्कान तो अभी ऑनलाइन नहीं है। अंकित एंड केशव आपको आ गया? हाँ जी सर। देखो ऐसा है डियर, ये चीज़ ऐसी है कि अगर बंदा खुद से करे ना तो बंदा खुद कर सकता है, पर अगर किसी को सिखाए ना थोड़ा सा अटके है, क्योंकि ये कोडिंग पार्ट नहीं है डियर, ये गिट से रिलेटेड है। ओके,
तो देखो दोनों कोड में सेम टास्क हो गया, जो राम के अंदर है वो सारी फाइलें यहाँ पे भी हैं। समझ में आ सर गया? एक बार ना स्टेप्स बता दो, वो मैं लिख लेता हूँ सर कि कौन सा बारी बारी सर। एक बार मैं दोबारा करके दिखा दूं? हाँ जी सर। चलो ठीक है, मैं दोबारा क्या कर... ऐसे ही बता दो सर, बस जो कमांड्स है ना सर पहले किस कोई चीज़ ना, की मैं देनी दोबारा है, वो करके मैं- दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले तो मैंने देखा मैं कौन सी ब्रांच के अंदर हूँ, मास्टर के अंदर हूँ। मास्टर ने क्या करा, एक नई फाइल बना दी। ओके, और यहाँ पे लिख दिया HTML:5 और यहाँ पे लिखा कुछ भी कोडिंग कर दी। ओके, कर दी कोडिंग। अब ये क्या है, अनट्रैक फाइल है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने मास्टर फाइल के अंदर क्या करोगे, इस फाइल को ऐड करेंगे सर, ऐड करेंगे। ऐड कर दी, उसके बाद आप क्या करोगे, इसको कमेंट करेंगे, कमिट कर दी। फिर पुश कर देंगे। बिल्कुल, वेरी गुड। न्यू फीचर इन मास्टर ब्रांच, जो भी फाइल का नाम दे दूं। हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको पुश कर देंगे। स्पेलिंग गलत है क्या कोई? सॉरी, पुश लिख दिया मैंने, मास्टर आएगा यहाँ पे। पुश कर दिया। चलो चेक करते हैं। देखो यहाँ पे 11.html आ गई। देखो इंक्लूड न्यू फीचर इन। अगर मैं राम के अंदर जाऊँ तो राम के अंदर तो ये चीज़ नहीं है ना? हाँ जी सर। तो जिस ब्रांच के अंदर नहीं है, मान लो आप अनदर पीसी पे हो, तो आप लोग क्या करोगे, तो मान लो मैं नए पीसी पे बैठा हूँ, तो सबसे पहले तो मैं ऑलरेडी अपनी ब्रांच पे आऊँगा, तो मैं अपनी ब्रांच चेक करूँगा। तो मैं मास्टर पे पहले मैं गिट पे स्विच कर लेता हूँ। मैं किस पे चला गया, राम पे चला गया, है ना? स्विच की स्पेलिंग गलत हो गई, 1 मिनट रुको। चले गए स्विच पे, राम पे। अब मैं अगर यहाँ पे गिट स्पेस ब्रांच चेक करूँ तो मैं राम ब्रांच के अंदर हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा गिट स्पेस डिफरेंस, किसके साथ करना है, मैंने मास्टर के साथ करना है, कि आपका जो सीनियर है, राइट, मतलब कि ये चीज़ आपके पास नहीं है, ये उस बंदे ने किया, पर ये चीज़ आप अपने में अंदर जाते हो। समझ में आया? तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, गिट स्पेस मर्ज स्पेस मास्टर, कर दिया। ओके, देखो राम ब्रांच के अंदर 11.html आ गई और आप राम ब्रांच के अंदर हो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे गिट स्पेस पुश स्पेस पुल करना है सर या पुश? पहले ओरिजिन करके देख लेते हैं, शायद पुल की जरूरत ना पड़े। ओके। राम के अंदर मैंने पुश कर दिया, लेट चेक इट। नहीं तो पहले आप पुल भी कर सकते थे भाई। आ गया, पुल करने की जरूरत नहीं है। देखो मास्टर के अंदर गए तो यहाँ पे मेरे पास 11 है और यहाँ पे भी 11 आ गई। समझ में आया? हाँ जी। ये देखो हाँ जी सर, आ गया। डन है यहाँ तक गीतिका? हाँ जी सर। अभी भी यार Yes, sir. अभी भी गिट कंप्लीट नहीं हुआ है। गिट का अभी एक लेक्चर और है, जिसमें पता क्या होगा, एक ब्रांच भी सेम 11.html में चेंज कर रही है और दूसरी ब्रांच भी 11.html में चेंज कर रही है। कन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि आपने सेम टैग के अंदर चेंज करा है, मुझे कौन सा रखना है। आ रहा है समझ में? तो ये टॉपिक मैं आपको कल को गिट का नया लेक्चर दे दूंगा, उसमें नई चीज़ सिखाऊंगा। वो सर फिर आपने वो कन्फ्लिक्टेड फाइल ऐड करने वाला बताना जरा। हाँ, कन्फ्लिक्ट सिखाना है। कन्फ्लिक्ट के बाद फिर एक लेक्चर चलेगा, अगले दिन फिर चलेगा। ऑफलाइन वाला करा देना उसमें। सुन तो ले, फिर अगला लेक्चर पता क्या चलेगा, कि आपने पुरानी ब्रांच ने अलग चेंज कर लिया, आपने पुल कर लिया, पर आप पीछे जाना चाहते हो 2 दिन पिछले काम पे, वो कैसे जाएंगे, है ना? रिकवर कैसे करेंगे वो सिखाऊंगा। फिर मुझे सिखाना पड़ेगा कि दूसरी कोई ऐसा अननोन पर्सन है जिसको हम नहीं जानते, उसका कोड है, हमें अपने कोड के अंदर लेके जाना है, तो अपना कोड उसका अपना कैसे बनाना है वो सिखाना है। उसके लिए फॉक होता है गिट में। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। मतलब